नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो अटैक्सों को जवाब देने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि उन सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से कुछ बातें बेबुनियाद एवं आधा अधूरे जानकारी रखे हैं। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर साहब और यूनियन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट दिया है इन रिगार्डिंग टू द डिपोर्टेशन ऑफ चकमा एंड हाजोंग, तो इसमें तो इनका डिपोर्टेशन को हम नहीं बोल के आपका जैसे कि उनका जो स्टैंड लिया गया है कि उनको जो उनका भी जो डिमांड था कि आइडेंटिटी का बारे में उनका, जैसे कि पहले तो ऐसे रेफ्यूजी वो लोग को बैठाया गया, आफ्टर द इतना साल हो गया है तो वो लोग को अभी जैसे कि आइडेंटिटी के लिए वो लोग डिमांड कर रहा था, उनका बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए डिमांड कर रहा है। तो आज का दिन को ये लोग जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये लोग एक बड़ा कदम उठाए, वो लोग को एक डिग्निटी एंड ऑनर का सर वो लोग को रिलोकेट करेगा। वेरी गुड दैट इज, तो इसको तो हम लोग वेलकम ही करता है। जैसे इस महाशय का कहना है कि चकमा और हाजंग लोगों को रिफ्यूजी के तौर पर लाया गया और वो सभी लोग बेसिक सुविधाएं एवं अपने पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। पर सच ये बात है, भारत सरकार के द्वारा चकमा और हाजंग लोगों को अरुणाचल में स्थायी रूप से बचाने के लिए लाया गया और वो सभी लोगों को 1964 से लेकर 1980 तक सभी प्रकार के अधिकार एवं सुविधाएं मिले हैं। लेकिन गंदे राजनीति के चलते 1980 तक वो सभी प्रकार की सुविधाएं छीन लिया गया था। और रही बात डिपोर्टेशन का, उसके लिए अरुणाचल प्रदेश के कोई भी चकमा और हाजंग लोग तैयार नहीं है और इस बात को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। What is your opinion? मेरा भी सेम ही है। जो अभी इतना लॉन्ग पेंडिंग इशू है, ये जब से हम लोग सुना है छोटा से, तब से ही चकमा हाजोंग इशू जो है हम लोग का यहाँ में बहुत, जब भी कुछ भी इलेक्शन हो गया, सपोज आप सू इलेक्शन का भी आप लेके बोल सकता है, तो हर कोई का एजेंडा में होता ही है कि हम ये मुद्दा को फिनिश करेंगे। लेकिन अभी जब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने चकमा लोग को भी वो समझना चाहिए, चकमा हाजोंग को भी, क्योंकि वो लोग भी देखिए यहाँ ऐसे तो होके बैठ के नहीं रह सकते कि आप यहाँ में कुछ तो आपका सोल्यूशन चाहिए होगा आपको। यहाँ में देखिए आप इतना दिन से बैठा है वो लोग ऐसे रिफ्यूजी। अभी जब हम लोग का मुख्यमंत्री जो है हमारा ऑनरेबल पेमा खांडू जी और हमारा यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी जो कि यूनियन मिनिस्टर, वो अभी इतना उन लोग के लिए सोच के अभी ये परमानेंट सॉल्यूशन टाइप में ना वो लोग को कोई जगह में रिलोकेट कर देगा, क्योंकि अरुणाचल में तो वो लोग का बनता ही नहीं है। एनी हाउ बाई चांस वो इंडियन सिटीजनशिप अगर उसको मिलता भी है, उसका तो गवर्नमेंट लोग देखेगा, वो तो अरुणाचल में पॉसिबल ही नहीं है उन लोग का। ये तो हम लोग का ट्राइबल स्टेट है। तो जैसे आप सभी लोगों ने सुने कि हर समय चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान चकमा और हाजंग मुद्दा को लाया जाता है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं चकमा और हाजंग ये जो समस्या है ये एक राजनीतिक मुद्दा है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दा को कोई भी सुलझाना नहीं चाहता और इस महाशय का ये कहना है चकमा और हाजंग लोगों का अरुणाचल प्रदेश में हो ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? जब सुप्रीम कोर्ट ने दो बार अपने जो है निर्णय में आदेश दिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर उन्होंने आदेश दिया तो कुछ सोच समझकर आदेश दिया होगा। आप कोर्ट के बात को ज्यादा मानेंगे या इस व्यक्ति की बात को ज्यादा मानेंगे? निश्चित रूप से कोर्ट के बात को ज्यादा माना जाएगा। तो चकमा और हाजोंग कम्युनिटी की तरफ से कहना है कि जितना भी ताई खामती इंडिजिनस यहाँ पे लोग हैं, सिंगपोस लोग हैं, उन लोग के बहुत सारा फील्ड्स में चकमास लोग उन लोग का काम कर दिया है, उन लोग का बहुत सारा फील्ड खेती बाड़ी कर दिया है। तो इसमें अब आपका क्या कहना है कि आप लोग का वजह से चकमास तो नहीं उठ गया? नहीं, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि चकमा लोग आता है हम लोग घर पे, तो आता है तो वो लोग ज़मीन मांगते हैं हमें थोड़ा सा खेती करने के लिए, तो उसी हिसाब से मैंने हम लोग भी थोड़ा सा इंसान है हम लोग भी, तो हम लोग भी थोड़ा खेती करने के लिए दे देते हैं। तो खेती करते करते वो हमें बस गया तो? नहीं, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी वो लोग को बस रहने के लिए नहीं दिए, सिर्फ खेती करके वो लोग चला जाता है। जैसे इसका कहना है चकमा समुदाय के लोग इन लोगों के पास जाते हैं और उनकी अनुमति के साथ उनकी जमीन पर खेती करते हैं और खेती समाप्त होने के बाद वहां से चले जाते हैं। पर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि चकमा समुदाय के लोग उनकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास करते हैं। ये आरोप बिल्कुल भी बेबुनियाद साबित होता है। तो चीज़ तो ऐसा है कि अभी चकमा लोग का कम्युनिटी लोग का बस्ती जहाँ था वो लोग
सेटल किया और बस्ती वो लोग को एस्टेब्लिश किया, बोले दैट इज एन अनऑथोराइज इलीगल सेटलमेंट है वो चीज़। तो क्योंकि गवर्नमेंट का जो दिया हुआ है डिजिग्नेटेड एरिया है वो लोग, आपको पता है कि गवर्नमेंट का डेजिग्नेटेड एरिया कहाँ है, किधर है, आपको पता है? वो तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के साथ हम लोग के पास तो नहीं है, लेकिन यस एग्जैक्टली इतना तो मालूम है कि दे हैव बीन गिवन लाइक 14 डिजिग्नेटेड एरिया। जैसे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, इनके स्वयं के पास सरकार के माध्यम से किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, फिर भी ये आरोप लगा रहे चकमा और हाजंग लोगों के गांव अनऑथराइज और इलीगल बता रहे। चकमा और हाजंग लोगों को जितना भी जमीन अलॉट किया गया वो सरकार, प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के अनुमति के साथ ही वहां बचाया गया। और चकमा लोगों को उस समय 3 जगह पर जगह दिया गया, जैसे तिरप, लोहित और सुवनसुरी। और चकमा एंड हाजोंग सर सेटल्ड इन दायून, हाँ। सो इसको क्या बोलेगा, लीगल ना इलीगल? देखो वो तो डेजिग्नेटेड कैम्प है, रिहेबिलिटेशन कैम्प है वो चीज़ तो ना, वो लोग का वो लोग को वहाँ में बैठने दिया है, नॉट टू प्रोसेस द लैंड, नॉट टू ओन द लैंड। वो लोग क्राइसिस का समय में दिया है। इंदिरा गांधी का समय में हम मेरा थोड़ा हियरसे से तो हमको इतना मालूम है कि हियरसे से इंदिरा गांधी का जब उसको बैठाया था यहाँ में, आई थिंक सो फॉर 2 years तक रिहेबिलिटेशन के लिए बैठाया था थ्रू हियरसे, मतलब ये बैठाया था। तो अगर रिहेबिलिटेशन के लिए अगर किसी को दिया गया है तो दैट इज नॉट फॉर वो है ना, क्या बोलता है आपका, टू ओन लैंड, टू प्रोसेस लैंड, वो चीज़ नहीं है ना। अरे भैया, ये सुनाए हुआ बातों से आप कैसे ये बोल सकते हैं कि चकमा लोगों को वहाँ टेम्पररी के लिए जगह दिया गया? चकमा और हाजंग लोगों को प्रत्येक परिवार को 5-5 एकड़ जमीन दिया गया, और एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए 5 एकड़ का कोई जरूरी नहीं था। 5 एकड़ इसलिए दिया गया क्योंकि उनको वहाँ पर स्थायी रूप से बचाना था। और आपके पास यदि वैलिड जानकारी ना हो तो इस प्रकार की बातें मीडिया के द्वारा दूसरों तक गलत संदेश नहीं देना चाहिए। चकमा एंड हाजंग कम्युनिटी को जो ये लोग को बैठा है, वी डोंट हैव प्रॉब्लम। वो लोग को जैसे कि रिहेबिलिटेट किया गया है, वो लोग क्राइसिस में, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रहते जो पॉपुलेशन ऑलरेडी था, जो गवर्नमेंट बैठा है, उससे कहीं ज्यादा वो लोग इन्फ्लक्स होके आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कितना चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटीज है अभी तक का? जैसे कि अभी पेपर्स में तो 60 to 70,000 बोला गया है ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, लेकिन मेरा हम लोग का ये कम्युनिटी का जो सर्वे है देखता है, वो लोग उससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वो चीज। मोर देन अप्रोक्सीमेटली कितना? अप्रोक्सीमेट लाइक अराउंड 160 to 2 lakhs होगा। अभी कुछ देर पहले इन्होंने स्वयं कहा कि इसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं, वो जानकारी सरकार के पास है। अभी ये बता रहे कि इसके कम्युनिटी के सर्वे के अनुसार चकमा लोगों की जनसंख्या 1,60,000 से लेकर 2 लाख के करीब है। यदि इस प्रकार की जानकारी इनके पास है तो वो सरकार को क्यों नहीं देते? और जो भी इलीगल माइग्रेंट है, जो बाहर से अभी आ रहे हैं, उनको बाहर करने के लिए स्वयं चकमा और हाजंग समुदाय के लोग मदद करने के लिए तैयार है। और वे चकमा और हाजंग पागल ही होंगे जो हाल ही में अरुणाचल में आ रहे, क्योंकि बाहर में अन्य राज्य में रहने वाले चकमा और हाजंग लोगों को सभी प्रकार के सुख सुविधाएं और अधिकार मिलता है, पर अरुणाचल में किसी प्रकार की सुख सुविधाएं एवं अधिकार नहीं मिलते। इतना सारा चकमा एंड हाजोंग फॉरेस्ट रिजर्व को डिस्ट्रॉय करके, डिस्ट्रक्शन करके सेटल्ड हो गया इलीगली। चकमा और हाजंग समुदाय के लोग उसी जगह पर बसे हुए हैं जो जगह सरकार के द्वारा उन्हें दिया गया है। यदि आपके पास किसी प्रकार की ये जानकारी है कि चकमा और हाजंग समुदाय के लोग जंगल को नष्ट करके अवैध रूप से वहां पर बस रहे हैं, तो कृपया करके वो जानकारी सरकारी विभाग यानी कि फॉरेस्ट विभाग को वो दिया जाए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। जंगल को नष्ट करने वाला और नष्ट कराने वाला कोई चकमा नहीं बल्कि कोई और है। कभी कभी ऐसे यूथ लोग, ऐसे बस्ती का यूथ लोग को गैदर करके हम लोग सर्वे करने जाता है, वो भी वेरी रिस्की है। कल परसों हम लोग का लड़का, चौंखम सर्कल का लड़का लोग हम लोग का भेजा है कि सर्वे करके आओ, बहुत दिन हो गया है, चलो बन गया। जब गया था तो वहाँ में फायरिंग भी हुआ था वो लोग का तरफ से, क्योंकि लड़का लोग तो सिर्फ लाठी ये सब लेके गया था, दाव साव लेके गया था जंगल में सर्वे करने के लिए, तो वहाँ से गन फायर भी शॉट हुआ, तो उसका कंप्लेन भी दिया गया है। कौन सा जगह पे एग्जैक्टली? एक जगह लुंका नाला बोलते हैं। सर्वे के दौरान इनके ऊपर गन शॉट फायरिंग हुआ था। ये बात कितना सही है वो मुझे पता नहीं, और किसने किया वो भी नहीं पता। यदि किसी चकमा समुदाय के द्वारा
इस कार्य को अंजाम दिया गया हो तो मैं चकमा समुदाय की तरफ से इस बात को पुनर्जोर विरोध करता हूं, पर इस प्रकार की जानकारी अब तक किसी भी चकमा समुदाय के सामने नहीं आया है। एक्चुअली चकमास एंड हाजोंग जो अपना एडल्ट फ्रेंचाइज करता है ना, एवरी 5 years इवन दे आर द वोटर्स, तो सरकार तो उन लोग भी बनाने में मदद कर रहा है। तो इसमें एक चैलेंजिंग है कि आप लोग का कम्युनिटी किस तरीक़ा से इसको हैंडल करेगा। तो वो लोग का राइट है, होता होगा चीज़ तो ना, लेकिन जो पुराना वाला लोग है वो लोग कर सकता है चीज़, तो वो लोग किया भी होगा शायद चीज़ तो, और उसमें हम लोग ऑब्जेक्शन भी किया है ना। दे हैव नॉट बिन, अभी वो लोग को आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है कि दे वेदर दे हैव बिकम ए सिटीजन और नॉट ना। सीएए बन भी गया होगा शायद, लेकिन अभी तक प्रोसेस तो नहीं हुआ है ना चीज़ तो बिफोर दैट प्रोसेस हाउ कम दे हैव फ्रेंचाइज देयर वो जो वोटिंग राइट्स कैसे किया। चकमा और हाजोंग समुदाय के पास मतदान के अधिकार है। सीएए आने के 20 साल पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दिया है कि जितने भी चकमा समुदाय के योग्य लोग हैं उन्हें मतदान के अधिकार दिया जाए, क्योंकि भारत के जो कानून है सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के तहत चकमा और हाजोंग समुदाय के लोग जन्म से ही भारतीय है, इसलिए उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। तो गवर्नमेंट का ऊपर बस एक सवाल फिर रह ही जाएगा कि डिपोर्टेशन जो है, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। डिपोर्टेशन करेगा तो कहाँ करेगा, क्योंकि दायून इज़ ऑलरेडी सेटल्ड एरिया, लाइक यू हैव सेड इट इज़ रजिस्टर्ड, लीगल है ना दायून। तो दायून लीगल है बोलता है, बट सरकार द गवर्नमेंट वांट्स टू डिपोर्ट 60,000 चकमास एंड हाजोंग्स टू आउटसाइड अरुणाचल प्रदेश। दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। सो यही थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो सरकार के ऊपर फिर यही सेम क्वेश्चन रह जाएगा। सो नाउ थीम स्पेस इज इन नामसाई। दिस इज मी जॉन बेबी तातो।